हेलो। मैं प्रदीप कुमार आप सभी को क्लास 10th की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। क्लास 10th की केमिस्ट्री में चौथा चैप्टर है तत्वों का वर्गीकरण। उसमें मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी, संशोधित आवर्त सारणी और दीर्घाकार आवर्त सारणी तीनों पढ़ा दिया हूँ। अब पढ़ रहे हैं हम लोग आवर्त तथा वर्गों की विशेषताएं। क्योंकि आवर्त में अगर बाएं से दाएं चलते हैं तो क्या होता है, और वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, उसको देखते हैं। तो इसमें दो लक्षण पढ़ा दिए हैं, परमाणु त्रिज्या और विद्युत ऋणात्मकता। इसके बाद तीसरा लक्षण है आयनन विभव। आयनन विभव आयनन विभव क्या होता है वह देखते हैं। तो आयनन विभव मतलब कि आयन बनाने की क्षमता। आयन बनाने की क्षमता को क्या कहेंगे, आयनन विभव कहते हैं। तो आयनन विभव में क्या होता है कि कोई परमाणु हो, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, आयनन विभव कहते हैं। यानी कि कोई भी परमाणु हो, उससे एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाला जाए तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे ही क्या कहते हैं, आयनन विभव कहते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि किसी विलगित गैसीय परमाणु, विलगित मतलब है एकदम अलग, किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, आयनन विभव कहते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि किसी विलगित निकाय से विलगित गैसीय परमाणु से एक परमाणु के बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, आयनन विभव कहलाता है। आयनन विभव कहलाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि किसी विलगित गैसीय परमाणु के
बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, आयनन विभव कहते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इसमें कह सकते हैं कि जैसे सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 281। इस 281 में सबसे बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, अगर अभी एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ पे बनेगा Na+, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2 8। तो यह एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा, यह एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा, तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे ही क्या कहते हैं, आयनन विभव कहते हैं। और जैसे मैग्नीशियम है तो यहाँ पर इसका 12 हो जाएगा, तो यानी कि 2 8 2। अब इससे पहले एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो यानी कि 2 बार ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने में और 2 इलेक्ट्रॉन निकालने में, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी और एक इलेक्ट्रॉन निकालने में कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो यानी कि इसका आयनन विभव इससे क्या होगा, अधिक होगा। मैग्नीशियम का आयनन विभव सोडियम के आयनन विभव से क्या होगा, अधिक होगा। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो यह Mg+2, यह हो जाएगा 2 8। तो यहाँ पर देखेंगे तो मैग्नीशियम का आयनन विभव सोडियम के आयनन विभव से क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। और 2 इलेक्ट्रॉन निकालने में पहले एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो 2 बार ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए इसका आयनन विभव क्या होगा, अधिक होगा। तो इस तरह से अगर किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं, आवर्त में देखेंगे, आवर्त में किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो आयनन विभव का मान क्या होता है, बढ़ता है। क्योंकि देखेंगे तो यहाँ पर जैसे है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो इसका 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 1, यह हो जाएगा 2 2, यह हो जाएगा 2 3, 2 4, 2 5, 2 6 और 2 7। यानी कि लिथियम का 2 1, इसका 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 2 7। तो इस तरह से इसका आयनन विभव का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो यानी कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यह आसानी से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अगर इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी सोडियम की अपेक्षा। फिर इससे अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इससे क्या होगा, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और इससे अगर 4 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं
और इससे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है तो यह इससे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यानी कि देखेंगे तो यह आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। जो 7 वाला बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, यह आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, इसलिए यहाँ पर इसकी ऊर्जा क्या होगी, अधिक हो जाएगी। ये इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन यह ले सकता है, इसलिए इससे इलेक्ट्रॉन निकालने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसलिए फ्लोरीन का आयनन विभव इन सभी तत्वों से क्या होगा, अधिक होगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर बाएं से दाएं चलने पर तत्वों का आयनन विभव का मान तत्वों के आयनन विभव का मान आयनन विभव का मान बढ़ता है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों के आयनन विभव का मान क्या होता है, बढ़ता है। क्योंकि परमाणु त्रिज्या घटती है, क्योंकि परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है। यानी कि अगर बाएं से दाएं चलते हैं किसी आवर्त में तो आयनन या परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है। तो परमाणु त्रिज्या घटेगी तो आयनन विभव का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस तरह से देखेंगे तो लिथियम का आयनन विभव सबसे कम होता है, फिर बेरिलियम का इससे ज़्यादा होगा, फिर बोरान का, फिर कार्बन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का, और फिर फ्लोरीन का। आयनन विभव का मान क्या होगा, फ्लोरीन का आयनन विभव का मान सबसे अधिक होगा। और यहाँ पर यह पॉवर में आता है कि बेरिलियम और नाइट्रोजन का आयनन विभव क्या होता है, अधिक होता है। यहाँ पर नाइट्रोजन का आयनन विभव ऑक्सीजन से अधिक होता है, और क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा स्थायी होता है ऑक्सीजन की अपेक्षा, इसलिए इस नाइट्रोजन का आयनन विभव अधिक हो जाता है ऑक्सीजन के सापेक्ष। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि फ्लोरीन का आयनन विभव सबसे अधिक होगा, क्योंकि इसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, अधिक होगी। अगर बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है तो आयनन विभव का मान क्या होता है, बढ़ता है। या इसको कह सकते हैं, या आवर्त में
तत्वों के बाह्य कोश, तत्वों के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। तो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो रही है, क्रम से बढ़ रही है। तो इसलिए बाह्य आयनन विभव का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब वर्ग में चलेंगे। वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनन विभव का मान क्या होता है। अगर आवर्त में कोई बढ़ रहा है तो वर्ग में घटेगा, अगर वर्ग आवर्त में घट रहा है तो वर्ग में क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी तो आवर्त आयनन विभव का मान क्या हो जाएगा, घटेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों का आयनन विभव, तत्वों का आयनन विभव, आयनन विभव का मान, विभव का मान घटता है, घटता है। क्योंकि परमाणु त्रिज्या, क्योंकि परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, क्योंकि परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। तो किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों का आयनन विभव का मान क्या होता है, घटता है, क्योंकि परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। जैसे देखेंगे तो यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो यहाँ पर आयनन विभव का मान क्या होगा, घटेगा। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इस तरह से। तो यहाँ पे 3, यह इसका 2 1 11 2 8 1, इस तरह से 2 8 8 1। तो क्रम से ऊपर से नीचे आएंगे तो इसमें 2 कोष है, इसमें 3 कोष है, इसमें 4 कोष है, इसी तरह से नीचे आएंगे तो 5 होगा, 6 होगा। इसलिए ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या जब बढ़ती है तो आयनन विभव का मान क्या होता है, घटता है। क्योंकि परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी तो नाभिक से इलेक्ट्रॉनों की दूरी बढ़ती है, तो नाभिक से जो आकर्षण बल लगता है बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों पर, वह क्या होता है, धीरे धीरे कम होता जाता है। इसलिए यह आयनन विभव का मान क्या होता है, घटता है। इसके बाद है धन विद्युतीय लक्षण। धन विद्युतीय
धन विद्युतीय तथा ऋण विद्युतीय लक्षण तथा ऋण विद्युतीय लक्षण। ऋण विद्युतीय लक्षण तो धन विद्युतीय और ऋण विद्युतीय लक्षण में देखेंगे तो यहाँ पर तो इस तरह से आयनन विभव हम लोग देख लिए। अब देखेंगे धन विद्युतीय लक्षण और ऋण विद्युतीय लक्षण क्या होता है। तो धन विद्युतीय लक्षण और ऋण विद्युतीय लक्षण में देखेंगे तो यहाँ पर होगा कि किसी आवर्त में अगर बाएं से दाल चलते हैं तो धन विद्युतीय लक्षण घटता है और ऋण विद्युतीय लक्षण क्या होता है, बढ़ता है। अब धन विद्युतीय मतलब कि धनायन बनाने की क्षमता और ऋण विद्युतीय लक्षण मतलब ऋणायन बनाने की क्षमता। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे जिसके बाहरी कोश में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है वह आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, और जिसके बाहरी कोश में 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होता है वह आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। तो यह अगर त्यागेगा तो यह +1 +2 +3 बनाएगा, और यह अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो यहाँ पर -4 -3 -2 -1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस तरह से देखेंगे तो किसी आवर्त में अगर आवर्त में देखेंगे तो लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9, यह 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7। तो यहाँ पर हो जाएगा कि बाह्य कोश में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अभी बताया कि अगर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। तो यहाँ पर बनेगा +1 +2 +3 -4 -3 -2 -1। तो यहाँ पर अगर ऋणात्मक में देखेंगे तो जो संख्या छोटी होती है वह क्या होता है, बड़ा होता है। तो यानी कि ऋणात्मक में देखेंगे तो यहाँ पे 4 3 2 1 माइनस में है तो यह सबसे छोटी संख्या है। तो छोटी संख्या है 1, 4 की अपेक्षा अगर छोटी संख्या देखेंगे तो 1 है, लेकिन ऋणात्मक होने के कारण यह क्या सबसे बड़ी है, और यह -4 है। यहाँ पे लग रहा है कि बड़ा है, लेकिन ऋणात्मक होने के कारण यह क्या होगा, छोटा होगा। तो यानी कि ऋणात्मकता में देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यह बढ़ रहा है। तो बाएं से दाएं चलते हैं तो ऋण विद्युतीय लक्षण क्या होता है, बढ़ता है। और यहाँ पे अगर धन विद्युतीय लक्षण देखेंगे तो बस धन विद्युतीय लक्षण यहीं तक है, उसके बाद ऋणात्मक है। तो यहाँ पर कहेंगे कि अब धन विद्युतीय लक्षण में जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है वह अधिक धनायन होता है। तो यानी कि यहाँ पर इसके बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है तो यह आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। तो यह जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा उसका धन विद्युतीय गुण क्या होगा, अधिक होगा। तो सबसे ज़्यादा धनायन है तो उसके बाद यह होगा, उसके बाद यह होगा। तो यहाँ पर धन विद्युतीय लक्षण क्या होता है, घटता है,
और उनमें ऋण विद्युतीय लक्षण क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर चलने पर धन विद्युतीय लक्षण बढ़ता है। धन विद्युतीय लक्षण क्या होता है, बढ़ता है, तथा ऋण विद्युतीय लक्षण यहाँ पे घटता रहेगा, घटता है, और ऋण विद्युतीय लक्षण क्या होता है, बढ़ता है। तो क्योंकि परमाणु त्रिज्या घटती है, क्योंकि परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है। तो इस तरह से कहेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा सोडियम मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो सोडियम का 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो यहाँ पर अगर इस तरह से चलते हैं, बाएं से दाएं चलते हैं, धन विद्युतीय लक्षण क्या घटता है, और ऋण विद्युतीय लक्षण बढ़ता है। तो इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पर यह +1 बनाएगा, +2 बनाएगा, +3 बनाएगा, -4, -3, -2 और -1। तो यहाँ पर क्या होगा कि -1 माइनस में देखेंगे तो -1 बड़ा है, और यहाँ पर क्या है, +1 है। तो जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है वह प्रबल धनायन होता है, और जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा वह उतना प्रबल ऋणायन होगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए मतलब कि उसके बाहरी कोश में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों की संख्या होनी चाहिए। अगर इसके बाह्य कोश में देखेंगे तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन होगा, इसके बाह्य कोश में देखेंगे तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होगा। तो यह क्या करेगा, यह इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण कर लेगा, और यहाँ पर
तो सबसे ज़्यादा ऋणात्मक क्या होगा। तो यानी कि किसी वर्ग में ऊपर किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलेंगे तो धन विद्युतीय लक्षण क्या होगा, घटेगा, और ऋण विद्युतीय लक्षण क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसी तरह से अगर वर्ग में देखेंगे, वर्ग में तो वर्ग में क्या होता है कि जब किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। परमाणु त्रिज्या बढ़ने के कारण नाभिक के इलेक्ट्रॉनों की दूरी बढ़ती है। तो जब नाभिक से इलेक्ट्रॉनों की दूरी बढ़ेगी तो बाह्य कोश से नाभिक, यानी कि नाभिक से जो आकर्षण बल लगता है बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों पर, वह क्या होता है, धीरे धीरे कम होता जाता है। इसलिए वह आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है। जैसे यहाँ पर बताया जाए तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो यहाँ पर 2 8 2 8 8 1। तो इसके बाह्य कोश में 2 कोश हैं, यहाँ पे 3 कोश है, यहाँ पे 4 कोश है। जब कोशों की संख्या बढ़ती जाएगी तो नाभिक से इलेक्ट्रॉनों की दूरी बढ़ती जाएगी। तो नाभिक से इलेक्ट्रॉनों की जब दूरी बढ़ती जाएगी तो परमाणु त्रिज्या क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो परमाणु त्रिज्या बढ़ता जाएगा तो जो बाह्य कोश पर लगने वाला आकर्षण बल होता है वह क्या होता है, कम होता जाता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनों की दूरी क्या होती है, बढ़ेगी, तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा, और परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा तो यानी कि वह आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है, न कि ले सकता है। इसलिए धन विद्युतीय लक्षण क्या होगा, बढ़ेगा, और ऋण विद्युतीय लक्षण घटेगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर धन विद्युतीय लक्षण बढ़ता है, धन विद्युतीय लक्षण बढ़ता है, और ऋण विद्युतीय लक्षण घटता है, क्योंकि परमाणु त्रिज्या बढ़ता है। जैसे लिथियम वर्ग में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इस तरह से चलेंगे तो यहाँ पे धन विद्युतीय लक्षण बढ़ता है, ऋण विद्युतीय लक्षण
लक्षण घटता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि धन विद्युतीय लक्षण क्या होता है और ऋण विद्युतीय लक्षण क्या होता है, और अब वह आवर्त में धन विद्युतीय लक्षण क्या होता है, और अब वर्ग में धन विद्युतीय लक्षण क्या होता है। थैंक यू।